नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। वक्री शनि जब मकर राशि में 12 जुलाई को वापस से आएंगे, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव कर्म के ग्रह हैं और व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, अच्छा और बुरा। माना तो ये भी जाता है, अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाते अगर उनसे नाराज हो जाएं तो शनिदेव अतीत वर्तमान हर कर्म को देखकर उसका फल देते हैं, अच्छा और बुरा। क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता माना गया है, कठोर परिणाम देते हैं और कठोर प्रभाव के कारण ही सब उनसे डरते हैं। क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं। हालांकि सबसे धीमी गति से गोचर करते हैं शनिदेव, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। लेकिन इस 2.5 साल में किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस भी भाव में स्थित होता है, उस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिष कहता है, जिस भाव पर बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं, उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन शनिदेव जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, उस घर को खाक कर देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विष है। तो किसी ग्रह का वक्री होना एक ऐसी गति होती है जिसमें विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, और यह गति उस ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में तेजी लाता है, यानी उस ग्रह के प्रभाव में अधिकता देखी जाती है। तो 12 जुलाई को जैसे ही सुबह 10:28 पर स्वराशि मकर में वक्री होंगे, और फिर 23 अक्टूबर 2022 को मकर में ही मार्गी होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे, इसके बाद कुंभ में आएंगे। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो कुंभ राशि वालों, 12 जुलाई 2022 को फिर से उल्टी गति से चलते हुए, यानी वक्री अवस्था में शनिदेव एक बार फिर से मकर राशि में जाएंगे, और 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में रहने के बाद वो फिर से एक बार कुंभ राशि, यानी कि आपके लगन में आएंगे। तो इस तरह से देखिए, 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आपकी जो 7.5 अभी छाती पर चलना शुरू हुआ था 29 अप्रैल के बाद से, वो एक बार फिर से प्रथम चरण में आ जाएगा। और ज्योतिष में जो शनिदेव हैं, उनका स्थान सबसे ऊंचा है, न्याय के देवता है, कर्म के कारक है। अब शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे रंग से राजा बना देते हैं, और जिन पर क्रूर दृष्टि डालते हैं ना, उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ा देते हैं। तो हमारे इस जीवन में शनिदेव हमारे कर्मों का फल देते हैं। लेकिन कुंभ वालों, अब देखिए, अगर कुंडली में सही जगह पर शनिदेव बैठे हैं तो लाभ तो देंगे ही, लेकिन अशुभ स्थिति में जीवन में दिक्कत, परेशानी, आर्थिक संकट का कारण भी बन जाते हैं। अब शनिदेव को हर कोई शांत रखना चाहता है, कृपा पाना चाहता है। लेकिन अब देखिए कुंभ वालों, आपके ऊपर क्या होगा इसका प्रभाव। क्योंकि तो जो अभी तक 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच शनिदेव आपके लग्न में बैठे थे, पहले भाव में गोचर करते हुए आपके तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देख रहे थे। लेकिन अब 12 जुलाई से जो शनिदेव हैं वो 17 जनवरी 2023 तक आपके द्वितीय, छठे और 9वें भाव को देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, शनिदेव 12 जुलाई से जैसे ही उल्टी चाल चलते हुए आपके 12वें भाव में आएंगे, तो आपका मन में थोड़ा सा असमंजस का भाव रहेगा। आर्थिक स्थिति थोड़ा सा डगमगाए, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा ख्याल रखें। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की विदेश से लाभ, विदेशी ज़मीन से लाभ, आयात निर्यात जैसे कार्यों में लाभ, ये सब जगह में आपको फ़ायदा जरूर देंगे। अब देखिए, शनिदेव का गोचर 12वें भाव में हो रहा है, तो थोड़ा सा भाग दौड़ करवाएंगे, और शत्रु विरोधी थोड़े एक्टिव रहेंगे। अब 12वां भाव विदेश भाव है, तो आपको थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान भी रहना है। और धन जो खर्च हो रहा है आपका बेवजह का, इस पर थोड़ा ख्याल रखिएगा। बेवजह खर्च करने से थोड़ा बचिएगा, ये बहुत आवश्यक है। अब देखिए, जो
कुंभ वाले हैं, आपको अचानक से स्वास्थ्य का, जैसे कि मन में घबराहट होना, बेचैनी होना, ये चीज़ें थोड़ा परेशान करेगा। और इस पीरियड में आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं दिखता। तो इसमें थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। तो ये तो थी आपके 12वें भाव में आने के बाद शनिदेव क्या करने वाले हैं आपके जीवन में, इसका प्रभाव। अब देखिए, इनसे आपकी चूंकि राशि के स्वामी हैं, विदेश भाव में है, तो विदेश से लाभ भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ है। विदेशी जमीन से लाभ, विदेशी जमीन, विदेशी नौकरी से लाभ, विदेशी वस्तु के व्यापारी हैं तो लाभ। और साथ ही इस समय खर्चे भले ही बढ़े पर धन भी खूब आएगा, आकस्मिक रूप से धन देंगे। तीसरी बात, आपके जीवन में जो चीज़ अभी तक आपका जैसे रुका हुआ था वो आकस्मिक रूप से बढ़ जाएगा आगे। जीवन में जो थोड़ी बहुत अभी उलझने चल रही है आपकी, तो कुंभ वालों के लिए शनिदेव 12वें भाव यानी विदेश भाव में बैठकर विदेश यात्रा करवाएंगे। और आपका जो व्यक्तित्व है 12वें भाव में वक्री अवस्था में वो गोचर करेंगे। तो जो लोग किसी काम से या छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना इस समय साकार होता दिखेगा, मनोकामना पूरी होगी। विदेशी कंपनी में जॉब लगना, विदेशी ग्राहक के साथ काम करना, आपका करियर में ग्रोथ दिख रहा है। अब देखिए, आपको शरीर के निचले हिस्से में थोड़ी बहुत दर्द हो सकती है, जैसे कि कमर या घुटना वगैरह, थोड़ा ध्यान रखें। और पैर में जैसे चोट चपेट ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए, इसका भी ध्यान रखें। हालांकि कोई पुरानी बीमारी है तो एक बार फिर से परेशान कर सकता है, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। खासकर रोड क्रॉस करते हैं तो उसका भी ख्याल रखिएगा, ठीक से आप रोड क्रॉस करें, ठीक से आप आगे जाएं, पैदल चलते समय ध्यान रखिएगा। हालांकि इस समय धन की बचत करने में आप कामयाब रहेंगे, बचा लेंगे, लेकिन थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल रखना है। क्या करें? देखिए, शनिवार के दिन शाम के समय आप जो मजदूर व्यक्ति हैं, जो निर्धन है, उनको सरसों का तेल आप अपना फेस देखकर, छाया दान जिसको कहते हैं, जैसे कि शुक्रवार की शाम में स्टील की कटोरी में सरसों का तेल अपने माथे के पास सिरहाने बेड के नीचे रख दें। अगले दिन उठकर इसमें फेस देखें अपना और उसको दान कर दें। और काली उड़द का भी दान कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद। और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी हमारे वेबसाइट granddharmasarmak.com सर्च कर सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेंगे। अपनों से शेयर भी करें, वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।